एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेकर, और आज के ब्लॉग में हमारे घर पर जो है ना वो हर साल मुहर्रम में ना 8वें चांद की रोज़ मम्मी न्याज करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है वो शॉप वगैरह पर होता है। तो उसका लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग बनाया था और शायद मम्मा ने भी बनाया था, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। और आज भी हम सेम वही करने वाले हैं और उसी का आज ब्लॉग होने वाला है। तो ब्लॉग का एंड तक ज़रूर देखना और जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मॉर्निंग में हम लोग उठकर थोड़ा सा काम वगैरह कर लिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं और मम्मी जा रहे हैं नियाज के लिए थोड़ी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हमारे जो सब्ज़ी वाले भैया लोग हैं ना वो थोड़ा सा लेट आते हैं और मम्मा को प्रेप्स जो है वो मॉर्निंग से शुरू करनी थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक कौवा क्यों दिखा रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है, हमने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया। तो गाइज़ अभी जो है ना मैं और मम्मा सुबह में ही जा रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट में धनिया वगैरह पुदीना लेने के लिए, धनिया लेने के लिए, हरी मिर्च लेने के लिए, और बाकी भी वहाँ पे अगर कुछ सामान समझ में आएगा तो वो हम ले लेंगे। तो गाइज़ ये व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट है, मतलब 4 या 5 दिन लेट हो चुका है ये व्लॉग। बट इसमें जो मैंने है ना 2 दिनों की व्लॉग जो है वो मेजर मिक्स कर दिया है, और उसके अलावा एक व्लॉग मेरे पास इसके पिछले वाला भी है और वो मैंने अभी अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ये वाला अपलोड करना था, फिर मैं ये अपलोड हो जाता है उसके बाद उसकी अपडेट भी दूंगी कि उस व्लॉग में क्या क्या है। और उस व्लॉग में ना कुछ अलग अतरंगा पतरंगा है गाइस, क्योंकि उस व्लॉग में जो है ना मैंने अपनी सारी स्टोर्स शॉप्स हमारे यहाँ पर जितना भी है ना हमारे घर में उन सब की अपडेट दी है कि उन सब में क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बुटीक में, आप ही के क्लास पर, डैडी की शॉप पर, सब में रिनोवेशन का काम जो है ना वो एक साथ निकला हुआ था, और तब क्या क्या हुआ और उसी कामों में मैं इतनी बिजी थी गाइस कि हम लोग को एक साथ सब कुछ देखना था। और हम घर में सिर्फ 4 फर्द हैं और काम हम लोग 40 लेकर बैठे हुए होते हैं, इसलिए हमारा सारा काम ना ऐसे होता है और उसमें ये जो कंटेंट क्रिएशन है उसके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। बट फिर भी आई मेक श्योर कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ, तो मैं भी वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लंच वगैरह करने के लिए बैठ गए हैं और मैंने आपको आगे दिखाया है कि मम्मा ने थोड़ी प्रेप्स भी कर ली है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइज़ मॉर्निंग से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना उसका मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वीडियोस वगैरह क्लिक किए हैं, मतलब बनाए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मॉर्निंग से लेकर हमने जो मतलब सुबह से प्रेप्स की है, जो सामान लेने गई हूँ मैं मम्मा के साथ, वो शूट किया है। और कुछ भी जो भी मैंने शेयर किया है वो मैं यहीं पर स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद अभी ना मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी ना गाइज़ 3 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ क्लास पर, क्योंकि आप ही जो है ना वो करने वाले हैं मम्मा की हेल्प। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने अपना हेयर भी स्ट्रेट वगैरह नहीं किया, तो जैसे है उन्हें वैसे ही लेके चले जाते हैं। और अभी मेरे बाल जो है वापस थोड़े से हेल्दी होने लगे हैं गाइस। और अभी जो ना मैं रेडी हो गई हूँ, तो हम क्लास चलते हैं। घर पे जो भी होगा ना उसका वीडियोस वगैरह आप बनाकर मुझे दे देंगे, तो मैं इस वीडियो में उसको ऐड कर दूँगी। तो चलिए क्लास चलते हैं। और गाइस एक अपडेट और देनी थी, ये था कि मेरे ब्लॉग्स जो है ना थोड़े से स्लो हो गए हैं, मतलब वापस से ऐसा हो गया है कि मेरे वीडियोस एडिट होकर नहीं आ रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे काम चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई है इस बीच। और एक चीज़ ये भी हुई है कि मेरे बुटीक का जो है वो रिनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया है, उसे भी थोड़ा सा पेंडिंग रखा हुआ है। और आप ही की कंप्यूटर क्लास का भी ना सब कुछ हो चुका है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो आप ही की क्लास में हमने नया पेंट करवाया है, नया सब कुछ कर दिया है, और आप ही के इंस्टीट्यूट का ग्लो अप हो चुका है गाइज़। तो उस काम में भी हम बिज़ी थे, तो उसी वजह से थोड़ा बहुत एडिट में और सब में बहुत टाइम लग रहा था। बट इंशाल्लाह जल्दी आपको सारे व्लॉग्स की अपडेट्स मिल जाएगी, क्या कहाँ क्या चल रहा है वो भी मैं सारी अपडेट दे दूँगी। और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल ऐसे रखेंगे कि व्लॉग्स आते रहे। और अभी जो गैप हुआ है उसके लिए तो मैं दिल से सीरियसली माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत चाहती थी कि मैं ऐसा नहीं करूँ, बट फिर भी ये हो ही जाता है गाइज़। और आज के मेरे न्यू इयरिंग्स जो है वो मेरी अपनी बुटीक से है, और अभी बुटीक के पेज पर भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ गाइज़, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारी अपडेट्स वगैरह डालती हूँ। तो आपने अभी तक मेरा वो पेज नहीं देखा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे यहाँ पर मैंने दे दिया है, आप मेंशन किया हुआ है, उस पर क्लिक कर या उसको सर्च कर मेरे बुटीक के पेज पर जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और नई नई अपडेट्स भी आपको मिलती रहेगी। और अभी तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लग रहा है। तो गर्मी जा ही नहीं रही है, मतलब गर्मी ने जाने की सोच ही नहीं, मतलब बारिश आ जाना चाहिए था। ये तब जून भी फिनिश होने आ गया है, पता नहीं कब आना है बारिश ने, बट इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। देखिए मुझे यहाँ पर बहुत स्वेट है, नो मैटर व्हाट मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ करूँ, मैं कितनी सनस्क्रीन कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ ना, मुझे यहाँ पर स्वेट होने लगता है और वो कैमरा में भी विजिबल होता है। और ये शेडो की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरी आँख को क्या हो गया। भाई मेरी आँख नॉर्मल है, ठीक है। सो गाइस मैं जा रही थी और हमारे यहाँ पर ना कुछ, जी मैंने आपा को बुलाया, देखिए हमारे यहाँ बिल्ली हुई है और उसके लिए 2 बिल्ले आते हैं जो नीचे लड़ रहे हैं और चाह नहीं रहे। लापा कितनी भी कोशिश कर लो, मैं पूरा नीचे चली गई, वो कहीं नहीं जा रहा है। पानी लेकर आना।
मैं तो डंडा लेकर ये कुछ ऐसा लेके आओ जिससे डर जाए। तो यहाँ पर एक बैठा हुआ है और इतने इतने लोग इनकी लड़ाई में मशरूफ़ है कि इन्हें यही नहीं फ़र्क पड़ रहा कि भाई हम इंसान आ रहे हैं और हम इन्हें मार सकते हैं। जाओ जाओ जाओ। कोई डर ही नहीं है उसके मन में। भाई उसको उसकी जान की पड़ी ही रही है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है कि भैया हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इंसान है। ऊपर आए, क्या हुआ? ऊपर आ, फाइट कर जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ भाई हम इंसान, हम तुम्हें मार सकते तो हमें क्यों डरा रहे हो? ऊपर आ, क्यों डरा रहे हो? और ये 2 बिल्ली है और उसका एक प्यारा सा बेबी हुआ है। इसके 3 बच्चे थे गाइस और अभी 2 नहीं रहे, ये एक है। और ये लोग लड़ते ही रहता है, पता नहीं कैसा बिल्ला है। और ये ब्लैक वाला तो बहुत ही खतरनाक है भाई। जाओ चले जाओ यहाँ से भाई। भाई हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, घर में इतना एडवेंचर हो जाता है गाइस। तो फाइनली आपा ने ना गेट बंद कर दिया, मतलब हमें तो अंदर लो भाई, खुद ही डर के अंदर चला गया, हमें अंदर नहीं लिया। तो अब फाइनली हो गया जो होना था। और अभी मुझे ना ये स्लीपर्स से प्यार हो गया गाइस, मैं हर आउटफिट पे इसको ही पहन लेती हूँ, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे ना मैंने एग्जीबिशन में परचेज़ किया था। अब हम उस वाली को नहीं लेके जाएंगे, हम इस वाली को लेके जाएंगे। चले चल रहे भाई, बड़ा डर लग गया। और गाइस अब मैं निकलती हूँ और आपसे ना क्लास पहुँच कर फिर मुलाकात करती हूँ। हाय गाइस, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर काम चल रहा है गाइस, ठीक है। कुछ काम हो चुका है, कल का सारा काम कंप्लीट हो गया है, सेटअप हो गया है। और अभी आप ही ने न्यू बोर्ड वगैरह लगवाया हुआ है, क्योंकि इनके जो नर्सिंग के स्टूडेंट आएंगे, स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए। और वाईफाई वापस ऑन हो गया, वो काफ़ी अच्छी बात हो गई। अभी हमने इस सीट भी चेंज करवानी है, तो एक ही काम बचता है अभी। 3 hours later. सो बस अभी मैं जो है ना घर आ चुकी हूँ। घर आकर मैंने कुछ ना 20-25 मिनट के लिए रेस्ट किया था और तब तक मम्मी और आपी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तैयारियाँ जो है वो कर रख दी थी। और आपी ने जो वीडियोस वगैरह बनाए थे वो आपी के फ़ोन में ही हैं, बट मैं आपी से लेना भूल गई हूँ और अभी मैं एडिट वगैरह करने बैठ चुकी हूँ। तो आई थिंक कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो वीडियोस ऐड नहीं करते हैं। उसमें जो इन लोगों ने घर पे प्रेप्स वगैरह की थी ना, वो था। और यहाँ पर नीचे जो है ना आपी इसको धुंगार वगैरह दे रहे थे। और आपी को भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी कुकिंग आती है जितनी मम्मा को आती है। बट ये वाला जो हलीम है वो मम्मा ने बनाया था। अब इसको हलीम भी बोल सकते हो, खिचड़ा भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू कॉल्ड गाइस। तो ये बन गया है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह से 2 डेग बनवाई थी बोल रही हूँ, मम्मी ने बनाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मम्मी ही बनाते हैं और हमारी मम्मी का ही टेस्ट हमें बहुत पसंद है। तो हम लोग ने बाहर नहीं बनवाई थी, मम्मा ने बनाई थी अपनी मेहनत से पूरी और बहुत दिल से। बस इंशाल्लाह अल्लाह हमारी जितनी भी नियाज़ दुआ है वगैरह उसको कबूल करें। और यहाँ पर मम्मी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी कर रहे हैं। और हमारा एक मेजर इशू ये हो गया था कि हम काफ़ी लेट हो चुके थे, मतलब शाम का जो है ना असर मगरिब के वक्त हो चुका था बीच का। तो हम लोग सोसाइटी और जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके यहाँ पर नहीं पहुँचा पाए थे इस वक्त, क्योंकि लास्ट टाइम हमने उनके यहाँ पर भिजवा दिया था क्योंकि हमारे पास वक्त बच गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मम्मी ने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनवाया था, मतलब बनाया था 2 डेग बनाई थी और उसके बावजूद भी जो है ना सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कुछ भी नहीं बचा। घर के लिए भी इतना ज़्यादा नहीं बचा था, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। और शॉप पर डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मकसद ये भी होता है कि आप आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उन सब में ही तकसीम कर सकते हैं, सबको इसका मतलब दे सकते हो नियाज़ वगैरह। और मैं जो है घर पर ही रहने वाली हूँ, मम्मी आपा और डैडी जो है ना वो लोग जा रहे हैं। और वहाँ पर जो वीडियो वगैरह मैंने इन लोगों को बनाने का बोला था कि आप लोग लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन का ब्लॉग बनाइएगा तो मैं जो है वो ऐड कर सकूँ। बट वहाँ पर इतना रश हो गया, इन लोगों का कहना है कि भाई इतनी रश थी, इतनी पब्लिक थी, मेरे दादू भी उधर ही थे इवन, बट फिर भी इतना रश था कि क्योंकि शॉप भी संभालनी होती है, कस्टमर्स भी होते हैं और साथ में ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी होता है। तो वहाँ पर आने जाने वाले रास्ते में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन सभी को ये प्रोवाइड होता है कि आप भी खाकर जाए और बस अल्लाह नियाज़ कबूल करे हमारी। और हम लोग 8वें चाँद करते हैं मुहर्रम के, और उसके बाद जो है 9वें चाँद का कोई ब्लॉग नहीं था और डायरेक्ट जो है ना वो 10th आशूरा का ब्लॉग आने वाला है।
और गाइज़ मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पर अभी मैं शिनचैन या कुछ देखूँगी, आई डोंट नो। और मैंने अपने लिए थोड़ा सा हलीम निकलवा लिया था क्योंकि मैंने लंच भी अच्छे से नहीं किया था, तो मुझे आकर थोड़ी सी क्रेविंग और भूख भी हो रही थी। बट यही मेरा डिनर है क्योंकि मैंने जब ये खाया उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खा पाई। और यहाँ पर डैडी ऑटो लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर ना 2 डिग एक साथ इसमें जा ही नहीं रही थी। इवन एक को भी डालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो इसके डोर्स थे उससे डिग जा नहीं पा रही थी। तो डैडी कैसे भी करके उसको 2000 ले जा रहे years थे। later. तो बस वो डैडी लेके गए, उसके बाद मेरे पास कोई क्लिप नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 बाद 10th आशूरा का व्लॉग है। और मॉर्निंग में मैं 4:30 को उठ गई थी, 4:30 नहीं 3:30 को उठ गई थी। ये 4:30 को तो जो है वो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाने वाला था। तो मैं उठ गई हूँ और मैंने सोचा था कि मैं लाज़मी रोज़ा ज़रूर रखूँगी, तो मैंने जो है ना अपनी सहरी खुद ही रेडी कर ली थी। घर में मम्मी ने बोला था कि वो रोज़ा रखेंगे क्योंकि मैं और मम्मा मोस्ट ऑफ सारे रोज़े रखते हैं जैसे भी होता है। पर इस वक्त ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मम्मी को तीनों शॉप का ख़्याल रखना था। आपी के शॉप पे काम चल रहा है, डैडी के शॉप पे काम चल रहा है, मार्केट के काम इवन बहुत है और बहुत ही शदीद गर्मी है अहमदाबाद में। मतलब आप समझ जाओगे पानी और हाइड्रेशन के बिना आप नहीं रह सकते। और मैं मोस्ट ऑफ घर पर रहती हूँ और मैं एसी वगैरह में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा कर सकती हूँ और मेरा दिली ख्वाहिश थी क्योंकि मैं हर मुहर्रम रखती हूँ, तो मुझे था कि मैं रोज़ा ज़रूर रखूँगी। तो मैं सहरी करने के लिए उठ गई थी। रात को मम्मा ने बहुत ही यम्मी और टेस्टी जो है ना वो पिज़्ज़ाज़ बनाए हुए थे। हम घर में ही पिज़्ज़ा बना लेते हैं और मम्मा एक बड़ी ट्रे में ही पिज़्ज़ा बना लेते हैं ताकि एकदम आसानी से वो बन भी जाए, सब खा भी ले और पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है। पर फिर भी ऐसा होता है कि और खाए। और मुझे था ही कि भाई नेक्स्ट डे नून में ये नहीं बचना, तो मैंने इसे अपनी सहरी में ही ले लिया था। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ना चिया सीड वाटर बनाया है जिससे ना आप पूरा दिन फुल रहते हो। मतलब चिया सीड जो है ना उसमें ऑलरेडी ऐसे मतलब उसके जो है उससे आप हैवी फ़ील करते हो, तो आपका पेट जो है ना वो खाली जल्दी नहीं होता है। तो मैंने उसके लिए अपने आप को फुलफ़िल रखने के लिए अपना चिया सीड वाटर बनाया था। और साथ में जो है मैंने अपने स्क्रम्बल एग्स ले लिए हैं और पिज़्ज़ा की स्लाइस ले ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी भी इतनी फुलफ़िल थी कि मुझे सच में भूख नहीं लगी है। मुझे शाम तक मतलब 6-7 बजे तक तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से। बट हाँ, एक मसला था कि मुझे हाइड्रेशन का बहुत इशू हुआ है क्योंकि काम नहीं ख़त्म होता है गाइस। दिन भर काम तो आपको उतने ही करने हैं जितने हैं। तो उसी वजह से मुझे ऐसा हो गया था कि मुझ में मेरी बॉडी में ना मुझे पानी की बहुत कमी लगी है। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे हाथ-पैर बहुत दर्द कर रहे थे। मतलब अब कुछ भी छोटा-सा भी मुझे हिलना उठना या कुछ भी हो, मुझे पेन हो रहा था। तो आई रियलाइज़ कि भई पानी बहुत ज़रूरी है, तो आप भी अपना गर्मी में वाटर इंटेक का पूरा ख़्याल रखें। तो यहाँ पर मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ने बैठी हुई थी और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो गाइस हमारी लाइन में जो है ना काम चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना कंपल्सरी गैस लाइन्स आई हुई है, तो उसका पाइप वगैरह का काम चल रहा है। तो बहुत शोर है नीचे, पूरा सुबह से लेके अभी तक यहाँ पे इतना शोर है। वो हमारे घर के पीछे ही बैक साइड पे सारा काम कर रहे हैं उनकी पाइप वगैरह कटिंग का, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा शोर नीचे से भी आपको आ रहा होगा। फिर भी मैं सारे दरवाज़े बंद करके बैठी हूँ। और यहाँ पर जो है मम्मा जो है ना अशरा के दिन जो मम्मा ने ख़त्म दिलाना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मम्मी बहुत ही अच्छी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाते हैं जो बहुत अच्छी होती है। मैं अभी इसका नाम जो है ना वो भूल गई हूँ, बट अगर मैं मम्मी को पूछ के आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि कौन सी सब्ज़ी बनाई हुई थी मम्मा ने। और यहाँ पर हमारे आंटी भी आ चुके हैं काम करने के लिए और सुबह में बहुत काम होते हैं गाइस। मतलब हम सब है ना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते रहते हैं। और इवन ऐसा होता है कि डैडी की शॉप का भी अभी सीज़न वगैरह चल रहा है, तो मम्मी और आपी को वो भी देखना पड़ता है, तो वहाँ भी चलते हैं। यार ये बहुत शोर हो रहा है नीचे और मैंने ना सोच लिया है कि मैं जितना भी वॉइस ओवर है ना वो एक ही टेक में करने वाली हूँ, इसलिए मैं सारी बातें जो है ना वो एक टेक में कर रही हूँ। 1 टेक देने वाले हम वॉइस ओवर का। तो बस यहाँ पर यही चल रहा है, काम हो गया है अच्छे से। और ये देखिए ये सब्ज़ी बन रही है, आई डोंट नो स्टैंडल या आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो द नेम ऑफ सब्ज़ी राइट नाउ, बट इट्स ओके, हमें जब भी याद आएगा मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी गाइस। और अब हम देखते हैं यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं। तो अभी सब अगर लंच करने बैठेंगे तो तभी मम्मा ने ख़त्म का कर दिया। और यहाँ पर मम्मा ने बल्ली बनाई है गाइस, बहुत ही टेस्टी। मुझे पर्सनली नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं टेस्ट भी नहीं करती, मुझे बहुत ड्राई लगती है, तो मैं नहीं पढ़ती। और यहाँ पर ज़ोहर का वक्त हो चुका है, तो मैंने आशूरा की भी सारी दुआएं पढ़नी थी और कुरान वगैरह की तिलावत करनी थी, नमाज़ पढ़नी थी, तो मैं एक साथ सब कुछ करने बैठ गई थी। तो यहाँ पे बस वही चल रहा है। और इसी के साथ गाइस इतना बड़ा एक इशू हो गया था घर में
कि हमारी जो नीचे वायरिंग्स है ना वो सारी जल गई थी, आग लगी हुई थी, हमें पता ही नहीं था। रात के 11-12 बजे जो है ना घर की सारी लाइट्स अचानक ऑफ हो गई, तो हम लोग काफ़ी घबरा गए कि अचानक से सारी लाइट्स क्यों बंद हो गई। फिर हमने नीचे जाके देखा तो पता लगा कि नीचे जो है वो ऑलरेडी फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो वो डैडी और आपी ने सब बुझाई की और वो किया, और नेक्स्ट डे हमने इलेक्ट्रिशियन भैया को बुला लिया था, क्योंकि हमारे घर की पूरी जितनी ओवरऑल वायरिंग थी ना गाइस वो बहुत पतली थी। तो उन्होंने बोला कि आप जितना इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ करते हो उसकी कैपेसिटी को वो जो है ना वो हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए आपके यहाँ पर आग लग गई थी। तो वो वायरिंग पूरी चेंज करवाई है, तो अभी हमारी जो है ना मोटी वायरिंग हो गई है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर मम्मी की बल्ली का लुक देख सकते हैं, लग रहा है जैसे केक कट किया हो मम्मा ने। तो यहाँ पर जो है ना स्पेशल नान खटाई जो होती है ना वो अहमदाबाद वाली जो है मम्मी सिटी से लेके आए थे, और यहाँ पर ख़त्म वगैरह रेडी दिला रहे हैं। तो बस अभी सब लंच करेंगे, और मेरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैं तो अभी थोड़ी सो जाऊँगी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। और फिर जब क्योंकि मैं 3:30 से जाग रही थी और मुझे नींद भी नहीं आई है बाद में, तो क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने असर पड़ी, मगरिब का टाइम होने लगा था, तो मेरे लिए आप ही ने बोला कि तुमने क्या खाना है, तुम क्या खाओगे इफ़्तार में? मैंने बोला आप कुछ भी बना दो चलेगा। तो आप ही बोला ठीक है चलो मैं तुम्हें चाउमीन बना कर देती हूँ। तो आप ही यहाँ पर मेरे लिए ना चाउमीन बनाने लगे हैं, और बहुत ही टेस्टी बनी थी, थैंक यू आप ही। तो बस अभी मेरा इफ़्तार का वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारे सारे रोज़े, नमाज़ और दुआओं को कबूल करे, आप सबकी भी दुआओं को कबूल करे, आप सब हमें याद रखिएगा, हम भी आप सबको दुआओं में याद रखेंगे, सबकी नियाज़ फातिहा दुरूद सारे कबूल हो। और बस इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।